आज पूरा भारत अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री अपना 11वां संबोधन राष्ट्र को कर रहे थे। अपनी तीसरी सरकार और तीनों सरकार का मिलाकर 11वां यह उनका संबोधन था जो राष्ट्र के नाम था। और इस संबोधन में उन्होंने बहुत सी बातें कही जो लगातार सुनने लायक है। लेकिन इसमें एक बात जो खास चर्चा का विषय बनी हुई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बीच में क्यों बैठाया गया, पीछे क्यों बैठाया गया, इस बात की चर्चा हो रही थी। इसी विषय पर हम आगे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन5 इंडिया में। मैं वीके वत्स। राहुल गांधी जो पिक्चर सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो कई लोगों की तरफ से यह सवाल खड़ा किया गया कि राहुल गांधी आखिर पीछे क्यों बैठे थे। तो इस विषय में रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है, क्योंकि जो इस तरीके के सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं और उसके आयोजन और उसमें बैठने की जो व्यवस्था का काम होता है वह रक्षा मंत्रालय का होता है। तो सफाई भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है, क्योंकि ऐसा होता आया है। अभी 2014 से लेकर 2024 तक भारत में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। और इसके पहले जब एनडीए की गवर्नमेंट रही है तब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी वह सोनिया गांधी थी और उनको आगे की पंक्ति में बैठाया जाता था। तो इस बार चूंकि 10 साल बाद भारत की संसद को लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है और इलेक्शन के बाद 25 जून 2024 को लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम सामने आया और उन्हें नियुक्त किया गया। तो सवाल यह खड़ा हो रहा था कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनका कद भी बड़ा माना जाता है संसद के अधिकारों के हिसाब से। जिस तरीके से आपके स्पीकर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इसी तरीके से विपक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो स्पष्टीकरण जो सेना की तरफ से आया है उसमें सेना ने बताया है कि इस बार जो ओलंपिक के सारे विजेता थे उनको आगे की पंक्ति में और महत्वपूर्ण पंक्ति में बैठाया गया था, जिनके बीच में राहुल गांधी को स्थान दिया गया था। और यही कारण है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और इसी जो पूरी जो मंडली वहां बैठी थी उसमें आगे की पंक्ति में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए थे। और यह स्पष्टीकरण सेना की तरफ से आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ था उसमें आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, मैं उसका उल्लेख इसमें करना चाहूंगा। उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्र के नाम बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन का एक बहुत ही चिंताजनक चलन चलता जा रहा है, जो देश के लिए बहुत ही घातक है। उन्होंने कहा कि देश का हर भारतवासी भ्रष्टाचार के दिमक से परेशान है और वह इससे मुक्ति चाहता है। और इसी कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ा है, जिस जंग में उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि इस जंग में उनको उनकी प्रतिष्ठा पर भी चोट लग रही है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं है और वह ऐसा करके रहेंगे। देश के हर भारतवासी के लिए उनके कल्याण के कार्यक्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम चलती रहेगी। तो यह थी सेना की सफाई जो राहुल गांधी के बीच में बैठाने से संबंधित थी। और जो लास्ट का प्रधानमंत्री का उद्बोधन था जो बहुत महत्वपूर्ण था वो हमने बताया। और बहुत सी बातें अभी हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आज का जो पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सी बातें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा देश की जो बहुत सी हलचल है उससे संबंधित भी कुछ अपडेट्स हम लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल इन5 के साथ। फिर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।